एक वृंदावन की घटना है। वृंदावन में एक साधक थे, बेचारे भजन करना चाहते थे। और भजन करना भी चाहिए, भजन जितना हो सके खूब करें। अच्छा विचार करें तो भजन और भोजन मिलता जुलता शब्द है ना, भजन और भोजन। लेकिन आपने देखा कि भोजन में एक मात्रा ऊपर और लगा दिया गया, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। यानी कहना चाहते हैं संत इत्यादि, भजन करें तो मात्रे का ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भोजन करो तो मात्रे का भले ध्यान दे दो, लेकिन भजन में किसी मात्रे का ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो भजन जितना हो सके। तो सेठ जी ने कहा महाराज हम भजन करना चाहते हैं। तो साधक ने देखा आप सेठ जी इतने धन वाले और कंजूस थे, माता जी कंजूस। और भगवान ने यदि दिया है ना तो कृपण मत बनिएगा, क्योंकि कंजूस हमारे राष्ट्र की वो धरोहर है जो न खाते हैं न खिलाते हैं, इकट्ठा छोड़कर चले जाते हैं। अब सेठ जी अच्छे तो थे लेकिन कृपण थे माता जी। भगवान ने बहुत दिया लेकिन 10 रुपए निकालने में 10 बार विचार करते थे। कथाओं में जाएं और 10 के नोट को ऐसा पकड़े रहते थे कि हाथ में पसीना आ जाए। अब सोचें आरती में डालें कि न डालें, और बाद में हाथ खोलते थे तो देखते कहते देखो नोट भी रो रहा है, काहे को देना है, वापस जेब में रख लिया। ऐसे लोग भी। और वैसे सेठ जी थे, सब तो बढ़िया था, लेकिन धन ना खर्च। और संतों के पास सारा उपाय रहता है, भजन करो जैसे करना है करो। संत के पास जाकर के कहा महाराज हम भजन करना चाहते हैं। संत ने कहा बड़ी अच्छी बात, लेकिन महाराज कुछ ऐसा बताओ ना कि भजन तो हो जाए लेकिन जिसमें पैसा खर्च ना हो, क्योंकि हर कार्य में भाई धन तो खर्च होता है ना। अच्छे कार्य को भी करने चलिए संत तो तभी बांट सकता है जब आप सबका सहयोग बना रहे। तो उसी तरीके से हर अच्छे कार्य में कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता तो है, लेकिन जब सेठ जी ने पूछा महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ कि पूजा भी हो जाए, पाठ हो जाए, पैसा खर्च ना हो। संत ने कहा ऐसा उपाय भी हमारे पास है। क्या है? कहा रोज सुबह उठ जाओ और उठ करके अपने चारपाई पर बैठ जाइए और बैठ करके आंख बंद करके मन में ही माला फूल अगरबत्ती चरणामृत बनाइए, मन में ही ठाकुर जी को भोग लगाइए, मन में ही परमात्मा का पूजन करिए। इसमें बढ़िया तो ये है कि पैसा खर्च हुआ नहीं और आपकी भक्ति भी हो गई। सारा खेल तो मन ही का है ना। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो मन को संभाल कर आंख बंद करके मन से परमात्मा का अर्चा विग्रह की पूजा करिए, भगवान की अर्चना करिए, आपका पूजा हो गया और पैसा भी खर्च नहीं। अब ये बात सेठ जी को बड़ी अच्छी लगी। कहा बड़ा अच्छा उपाय बताया। जहां जावे कहीं ना कहीं कोई महात्मा मिल जाते थे और कुछ ना कुछ देना लेना पड़ता था, लेकिन ये संत बड़े अच्छे मिले हैं जहां देना कुछ नहीं है, मन की पूजा बता दिया। और गौर से सुनिएगा, अब जब जाकर के घर में दूसरे दिन से पूजन प्रारंभ किया, प्रातः काल उठ गए, आंख बंद किया, पूजा कर रहे हैं, और मन महाराज का कोई भरोसा नहीं होता। मन महाराज कब 1 मिनट में कहां चले जाएं, कोई भरोसा नहीं। और 90% लोग जितनी काम की बातें हैं ना वो सारी की सारी पूजा के समय याद आती है। पूजा करने 5 मिनट बैठो, अरे कहीं उसका मोबाइल में फोन तो नहीं आया, कहीं वो कार्य छूट तो नहीं गया। अरे तमाम तरह की इधर की उधर की बातें, और खासकर जब पूजा का समय होता है तभी दिमाग में चलने लगता है। बोलो सियावर रामचंद्र की। मन महाराज का कोई भरोसा नहीं। तो भैया जैसे ही बैठे और एक दिन मन में ही चरणामृत बना रहे थे, और जैसे ही मन में चरणामृत बना रहे, इतने में क्या हुआ कि मन का क्या भरोसा, जब चीनी डाल रहे थे आंख बंद करके, मनी में डाल रहे थे, याद रहे, और जैसे चीनी डाल रहे थे कि चीनी के कटोरे में चीनी ज्यादा गिर गया मनी में, और जब ज्यादा गिर गया तो सेठ जी ठहरे कंजूस और मन में ही सोचने, हे भगवान ये क्या हो गया मेरे से, 2 दिन का चीनी तो एक ही दिन में गिर गया भाई, इसे तो 2 दिन बना लेता मैं चरणामृत।
क्या करूं, बड़े परेशान होने लगे, बड़े दुखी होने लगे। बहुत विचार किया, बहुत सोचा, और सोचने के बाद सोचते हैं कि छोड़ो कोई बात नहीं, निकाल ही लेता हूं, ज्यादा डाल दिया तो निकाल ही लेता हूं, मन में चल रहा है। और जैसे ही निकालने के लिए हाथ बढ़ाए, अरे मेरे भगवान स्वयं प्रकट हो गए, और भगवान प्रकट होकर के हाथ पकड़ लिया, और भगवान ने हाथ पकड़ के कहा, ए भैया ज्यादा ही चीनी गिर गया तो उसमें तेरे बाप का क्या गया। भगवान तो केवल भाव का भूखा होता है ना, भाव का भूखा हूँ, भाव ही तो सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। ऐसे हमारे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हैं, केवल भाव देखते हैं।